तो एल्डिहाइड कीटोन में हम लगभग एंड की ओर है, ठीक है, लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में अभी 5% बचा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन में देखना कीटोन, हम क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक गुणधर्म में देखो हमने जो है अलग अलग प्रकार की, पहले टाइप में कौन सी अभिक्रिया की? नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। फिर हमने क्या किया? नाभिक रागी वाली जो निर्जलीकरण वाली थी योगात्मक। फिर हमने किया अपचयन अभिक्रिया। फिर हमने की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर जो अगली अभिक्रिया का टाइप है अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं। किसके कारण? अल्फा हाइड्रोजन। 12th ए और बी में जो है लगभग पढ़ा दिया मैंने, आज ए में भी काफी ज्यादा उसमें हुआ है, ठीक है। तो यहां चीजें देख लेना जहां पे जिसको दिक्कत होगी, मतलब तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं हैं। यहां पर एक दो अभिक्रियाएं एक्स्ट्रा भी आएंगी, मतलब जैसे हमने वहां पर बात की होगी तो एल्डोल संघनन आया और क्रॉस एल्डोल संघनन आया। तो मतलब यहां पर सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिनके पास क्या मौजूद होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो हेडिंग लगाना अल्फा हाइड्रोजन के कारण अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं। तो पहले जो है एल्डिहाइड और कीटोन में हम ये पता कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होगा कौन सा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट इसी चीज में चल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। वैसे मैंने पीछे जब निर्जलीकरण बीटा विलोपन या निराकरण अभिक्रिया करवाई होगी वहां पर, कहा? हेलो एल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर फिर सेटजेप का नियम भी लगा होगा। वहां पे मैंने अच्छे से बता रखा है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा क्या होता है, इस तरीके से सब कुछ बता रखा है। तो वहां पर क्या बोला होगा? वहां पर बोला होगा कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। जैसे हमने किसके लिए पता करना है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। C डबल बॉन्ड O जैसे H ले रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां से देखो ये आया जैसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए है कि हम अल्फा कार्बन इसी को मान लेते हैं जो पहले नंबर का कार्बन है। मैंने क्या बोला? क्रियात्मक समूह, चाहे वहां पर क्रियात्मक समूह के पास भी क्या है? कार्बन है, उस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलना है। मैंने क्या बोला? जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह वाले से जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन। क्रियात्मक समूह क्या है हमारा यहाँ पर? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड से जो जुड़ने वाला कार्बन उसको अल्फा कार्बन। इस अल्फा के जस्ट बगल वाला बीटा और बीटा के जस्ट बगल वाला गामा। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहां पे क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। ये हो गया क्रियात्मक समूह के पास जो पहला कार्बन होगा। क्रियात्मक समूह के कार्बन को काउंट नहीं करना है, बहुत जोर के बोल रहा हूं मैं कि क्रियात्मक समूह के कार्बन को नहीं इंक्लूड करते हैं। नहीं तो मिस्टेक क्या होता है कि अल्फा इसी को बोल देते हैं और इस हाइड्रोजन को तब हम अल्फा हाइड्रोजन बना देते हैं। क्रियात्मक समूह से जो जुड़ने वाला कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन, ठीक है। तब चाहे क्रियात्मक समूह C डबल हुआ चाहे उसके C को काउंट नहीं करना है, क्रियात्मक समूह को अलग रख दो, ठीक है। ये तो हो गया एल्डिहाइड में। जैसे यहां पर देखो ये अब क्या आ गया? कीटोन आ गया। तो कीटोन क्या है तुम्हारा? ये है। इस कीटोन से जो जुड़ने वाले दो कार्बन है तो वो दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे?
अल्फा, एक को अल्फा बोल लो, एक को अल्फा डैश बोल लो। ये लो चलो, तो जैसे ये अल्फा बोला, ये बीटा बोला, ये क्या हो जाएगा अल्फा डैश ये बीटा डैश। जब मैं नामकरण भी बता रहा था वहां पे मैंने बोला था, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा डैश हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से मतलब ये चीजें हैं, मतलब अभिक्रिया वही एल्डिहाइड और कीटोन देगा जिनके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं देगी। अब जैसे यहां पर देखो मेरे पास है H C डबल बॉन्ड H, क्या यहां पर इस प्रकार के कंपाउंड की बात होगी? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये मेरा क्रियात्मक समूह आ गया CHO। क्या इस क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा जैसे मेरे पास क्या आता है ये क्या है क्रियात्मक समूह। क्या यहां पर अल्फा कार्बन है? अरे इस क्रियात्मक समूह से यहां पर हाँ जी अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन उस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा नहीं है। कारण क्या है कि उस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ रखा है CHO आ रखा है। अरे एक हाइड्रोजन कम है ना, मैं इसका अगर सूत्र लिखूंगा C6H5 CHO, 5 H तो ये है, 1 H 2 H 3 H 4 H 5 है, छठे H की जगह कौन आ रखा है CHO आ रखा है। मतलब जो अल्फा कार्बन से क्या जुड़ रखा है CHO समूह जुड़ रखा है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहां पर एक इसकी बात नहीं होगी, एक इसकी बात भी नहीं होगी। या फिर जैसे मैंने ले लिया ये देखिए, ये क्रियात्मक समूह है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, तो मतलब ये भी इसकी भी हम यहां पर बात नहीं करने वाले, ठीक है। यहां पर क्या है इस वाले की यहां पे बात नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है वो 3 मेथिल समूह से जुड़ा है, मतलब बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 बीटा 3 बीटा 3 बीटा 9 बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कहने मतलब ये इनकी बात नहीं करेंगे हम, किन की बात करेंगे इनके अलावा जो भी होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ये वाला आगे ये वाला कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं, ये होता है ना बेंजीन रिंग, ये H होता है, H होता है, H H H H, यहां पर क्या हो रखा है एक H की जगह पे कौन आ रखा है CHO, तो हटा दो ना इसको, यहां पे क्या जोड़ दिया मैंने CHO। फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6 कार्बन हो जाएंगे, 5 हाइड्रोजन हो जाएगा और CHO हो जाएगा। तो क्या इस कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन है? नहीं है, मतलब जो हाइड्रोजन गया है वो उसी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन गया है, तभी जाके वहां पर क्या जुड़ा है CHO जुड़ा है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा तुम्हारा क्या है ये मेथेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा मैंने ये बनाया ऊपर CH3 का ऑथराइज C और CHO, ट्राइमेथिल एसिटेल्डिहाइड है, 3 मेथिल समूह आगे और 2 कार्बन है एसिटेल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिटेल्डिहाइड है, इसके पास भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इस तरीके से यहां पर क्या चीजें ये है, ये CH3 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 अल्फा कार्बन है, लेकिन उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। कहने मतलब इसकी भी बात नहीं है, इसकी बात हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। मतलब हम ऐसी अभिक्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं जिनके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर वो क्या देगा अभिक्रिया देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर 3 टाइप की अभिक्रियाएं हैं। पहली हैलोजनीकरण है,
नाम से ही पता चल रहा है। हैलोजन समूह का क्या करवाना है? योग। दूसरी एल्डोल संघनन या कीटोल संघनन बोलेंगे उसको, और तीसरी क्या है? क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है। मतलब यहां पर ना तो हम इस बेंजेल्डिहाइड की बात करेंगे, ना ही उस फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे, ना ही उस ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इनकी बात भी होगी लेकिन कहीं और जगह, वो आगे है अभिक्रिया, जब कैनिजारो अभिक्रिया आएगी, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है। तो क्या बोला? वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो वो कौन कौन से अभिक्रियाएं देंगे? हैलोजनीकरण, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। पहला सवाल यही बनता है कि एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन वाले, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, बीटा हाइड्रोजन वाला। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहां पर लिखना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन कौन कौन से अभिक्रिया दे सकते हैं? क्या बोला? एक तो हैलोजनीकरण देंगे, आसान है। दूसरी क्या कौन सी टाइप की है? एल्डोल संघनन या फिर कीटोल संघनन। कीटोन के केस में कीटोल संघनन बोला जाएगा, और क्रॉस एल्डोल संघनन। कीटोन लिखना चारो ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हैलोजनीकरण, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन। तो पहली अभिक्रिया लिखो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण तो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? हैलोजनीकरण। करण शब्द का मतलब क्या बोला? योग करवाना है, जोड़ना है। किसका योग होगा? हैलोजन का। तो हैलोजनीकरण, हैलोजन लेंगे, क्या लेंगे? हैलोजन X2। X2 की जगह पे क्या क्या हो सकता है? Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहां पर अल्फा पोजीशन पे जो है तुम्हारा हैलोजन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा हैलो एल्डिहाइड या कीटोन। क्या बन जाएगा? अल्फा हेलो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और साथ में जो है HX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HX, हाइड्रोजन का हैलाइड निकल जाएगा। अब जैसे मैं अभिक्रिया करवाता हूं CH3 CH2 ले रहा हूं, मैंने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन वाला लेना है। CH3 C डबल बॉन्ड H, ये मेरा क्रियात्मक समूह CHO है। इस CHO से जुड़ने वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 3। इनकी अभिक्रिया जैसे मैं यहां पर अभी Cl2 के साथ करवाता हूं इसकी अभिक्रिया, तो एक Cl यहां से एक H की जगह पे चला जाएगा, और एक H जो वहां से निकलेगा वो किसके साथ आ जाएगा? Cl के साथ। क्या बन जाएगा? HCl। यहां क्या बच जाएगा? Cl CH2। क्या बच जाएगा? CH2 Cl और C डबल बॉन्ड O H। तो अल्फा कार्बन से क्या जुड़ चुका है? क्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी है?
दो कार्बन वाला कौन सा एल्डिहाइड होता है? एसिटेल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। अरे आगे यहां पे देखो, अल्फा हेलो, हेलो का मतलब कौन लिया था? हेलो की जगह पे क्लोरीन लिया था, तो क्लोरो बोलूंगा उसको, अल्फा क्लोरो एसिटेल्डिहाइड बना। जैसे मैं कीटोन के साथ लेता हूं, ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन वाला है। कीटोन तो लगभग सारे ही जो है अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे, तो कीटोन होगा वो सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन वाले। लेकिन एक कीटोन ऐसा मैं बनाऊंगा जो अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं होगा। दिखाऊं जैसे ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये मैंने बहुत बड़ी चीज बता दी तुम्हें। क्या बोला? ये मान के चलो कि सारे जो तुम्हारे क्या होंगे? कीटोन होंगे, वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे, क्योंकि CH3 आना ही है वहां। ठीक है, जो तुम्हारा CO होता है दोनों साइड क्या जोड़ना है? एल्किल समूह। लेकिन यहाँ भी एल्किल समूह जोड़ रखा, हमने नियो वाला केस जोड़ रखा है। अरे ये कौन सा केस है? नियो का केस है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये क्या, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एकमात्र कीटोन है। ठीक है, जैसे बेंजोफिनोन भी हो गया दूसरा वाला, वो एरोमेटिक में दिख रहा, C डबल बॉन्ड O, इसके पास है, इसके पास भी नहीं। ये तुम्हारा एलिफैटिक में हो गया, ये क्या हो गया? एरोमेटिक। एसिटोफिनोन में CH3 रहता है वहां पर, उसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो जैसे इसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं, बाकी सारे जो तुम्हारे कीटोन होंगे उनके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन आएगा। जैसे मैं Cl2 ही ले रहा हूं, अब अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं देख रहे हैं, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन से हटा लो, CH2 Cl, C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस HCl, इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोन। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा क्लोरो, अरे एसीटोन से बना ना, अल्फा क्लोरो एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन की अल्फा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? Cl। ये आ गया। ये अभिक्रिया ना वहां पे भी करवाई होगी मैंने, जब हेलो एल्केन आया होगा ना, तो वहां पर जब आइडोफॉर्म परीक्षण या हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्लोरल बना होगा, वहां जिसके पास वो वाली कॉपी है ना, वो नजर मार सकते हैं वहां पर। तो वहां पे जो है CH3 CHO के साथ 3Cl2 की अभिक्रिया करवा रहे होंगे, तो CCl 3CHO बनेगा और 3HCl निकलेगा, क्लोरल बन रहा था। छोड़ो, बहुत पुरानी बातें, पिछले जन्म की बातें। ठीक है, कभी मेरा पिछला जन्म हुआ करता था, ये तो मेरा नया जन्म है। जैसे जैसे पार्ट चेंज हो रहे हैं ना, नए नए जन्म अवतार ले रहा हूं मैं, कभी कुर्मा अवतार ले रहा हूं, कभी हो गया। इसके बाद देखो जैसे वही वाली रिएक्शन, वहां पे भी हेलोजनीकरण ही है। ठीक है, जैसे वही वाली रिएक्शन है, यहां पे करवा देता हूं मैंने जैसे CH3 CHO लिया, Cl2 लिया, लेकिन मैंने Cl2 अधिक मात्रा में ले लिया यहाँ पे, ये 3Cl2। तो यहां से खुद बताओ 3H निकल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है तो तीनों H तो जरूरी थोड़े, मैंने जैसे यहां से एक H निकाला, उसके बाद एक H और निकलेगा, उसके बाद एक H और निकलेगा, उसके बाद नहीं ऑप्शन। तो 3Cl 3H के साथ निकल जाएंगे, -3HCl, 3Cl अभी बचे हैं, वो 3Cl किसकी जगह जुड़ जाएंगे? CCl 3CHO, क्लोरल बोला था इसका नाम, क्लोरल। क्या बोला था? क्लोरल। या फिर अगर IUPAC नाम है तो ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है IUPAC?
ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, एथेनॉल बोल सकते हो अगर आईपीएससी पूरा देखना चाहे, एथेनॉल। और जो क्लोरीन जुड़ा है दूसरे कार्बन से 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। अरे ये पहला नंबर कार्बन, ये कौन सा है? दूसरा नंबर का, दूसरे कार्बन से तीनों सीएल जुड़े हैं। इस तरीके से हैलोजनीकरण अभिक्रिया आसान है। तो ऊपर क्या है, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले कीटोन है,